कर्मचारियों के लिए जल्द ही 8th पे कमीशन के सदस्यों का गठन किया जाएगा। इस नए वेतन आयोग के लिए सदस्यों का गठन अप्रैल 2025 को होगा। ये आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में मिलने वाले भत्तों को लेकर फैसले ले सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये नया वेतन आयोग महंगाई भत्ता को 0 कर सकता है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 53% डीए के रूप में मिलता है। चलिए आपको बताते हैं कि महंगाई भत्ता क्या होता है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। तो महंगाई भत्ता अगर आपको जानना है कि क्या होता है तो ये केंद्र कर्मचारियों को अभी बेसिक सैलरी का 53% महंगाई भत्ता मिलता है। सरल अगर शब्दों में मैं आपको बताऊं तो डीए कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के साथ मिलने वाली एक्स्ट्रा राशि होती है। इसकी कैलकुलेशन भी अभी बेसिक सैलरी पर होती है। अभी 8th पे कमीशन कब लागू होगी ये भी बड़ा सवाल है। तो 8th पे कमीशन आयोग द्वारा लिए गए सिफारिशें जनवरी 2026 तक लागू हो सकती हैं। इन सिफारिशों के तहत डीए 0 किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में मिलने वाले कई भत्तों को लेकर बदलाव किया जा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि महंगाई भत्ता कैलकुलेट कैसे किया जाता है, डीए जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है। तो महंगाई भत्ता की गणना करने के लिए एक फॉर्मूला तय है और इसी के हिसाब से डीए को कैलकुलेट किया जाता है। ये फॉर्मूला है पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत -115.76 डिवाइड बाय 115.76 मल्टीप्लाई बाय 100। पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों के डीए की गणना इस तरह से की जाती है। महंगाई भत्ता उनका परसेंट बीते 3 महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत यानी बेस एरियर 2001 इज इक्वल टू 100 माइनस 126.33 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से उनकी कैलकुलेशन होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगर ये महंगाई भत्ता लागू हो जाता है तो कितनी बढ़ जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। तो महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की मासिक सैलरी में सीधा फायदा होने वाला है। अगर बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो 53% डीए पर 9,540 रुपए, अगर 55% होता है तो 9,900 रुपए और 360 रुपए की इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। अगर 56% हो जाता है तो 10,080 रुपए यानी 540 रुपए की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मतलब जितना ज़्यादा बेसिक सैलरी होगी उतना ज़्यादा कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। तो इस तरह से अगर डीए बढ़ जाता है तो सीधे सीधे केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और हाँ, एक और काम की बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपको नहीं पता है कि ये इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं, यानी कि डीए जो दिया जाता है वो टैक्सेबल है या नहीं, तो आपको बता दें कि पूरी तरह से ये इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है। ये साल 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरुआत की गई थी और केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता संशोधित करती है। आमतौर पर देखा गया है कि होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है ताकि कर्मचारियों को त्योहार से पहले राहत मिल सके। अब देखना यह होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी सैलरी की में बढ़ोतरी होती है। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।